ओम नमोर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमार्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्वसाहुणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम् ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं जायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अहोपकार जिनवर्णो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो चीन कुंद ध्वनियाप्या अहो आ गुरु कहनो तुझ ज्ञान ध्यान नो रंग अमया दर्श रहो ओ शिव पद तक तुझ संग माता हाथ करो। ये समयसार नाम का परम अध्यात्म शास्त्र है। All participants are muted and they can unmute themselves. भगवत कुनकुंदाचार्य देव ने मांगलिक करके प्रतिज्ञा की है। प्रतिज्ञा में कहा कि मैं समयसार को कहूँगा। समयसार का अर्थ किया आत्मा का त्रिकाल शुद्ध स्वभाव। आत्मा के त्रिकाल शुद्ध स्वभाव पर दृष्टि गिरना वो सम्यक दर्शन। अनुभूति के काल में ज्ञान आत्मा के द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप को जान ले वो सम्यक ज्ञान। और अनुभूति के काल में राग द्वेष रहित होकर वितरागता की प्रगटता होना वो सम्यक चारित्र। ऐसा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, उसकी एकता, उसको मोक्ष मार्ग यानी साधक भाव कहने में आता है। ये बात आचार्य भगवान ने 16 गाथा में बताई और उसके बाद आचार्य भगवान 16 नंबर का श्लोक कहते हैं। फिर से गुजराती में आचार्य भगवंते मांगलिक કરીને પ્રતિજ્ઞા કરી કે હું સમયસારને કહીશ
સમયસાર એટલે આત્માનો ત્રિકાળ શુદ્ધ સ્વભાવ. આત્માના ત્રિકાળ શુદ્ધ સ્વભાવ ઉપર દ્રષ્ટિ પડવી, સ્વભાવ પ્રતીતમાં આવવો એ સમ્યક દર્શન. અનુભૂતિના કાળે જ્ઞાન આત્માના દ્રવ્ય સ્વભાવને, એના આનંદ ગુણોને, વર્તમાન વર્તી પર્યાયને એનું જેવું સ્વરૂપ છે એવું સ્વરૂપ જાણે એ સમ્યક જ્ઞાન. અને અનુભૂતિના કાળે આંશિક રાગદ્વેષ રહિત થઈને આંશિક વિતરાગતા પ્રગટ કરે એ સમ્યક ચારિત્ર. એ સમ્યક દર્શન, સમ્યક જ્ઞાન, સમ્યક ચારિત્ર ત્રણની એકતા, એને મોક્ષ માર્ગ કહ્યો. હવે મોક્ષ માર્ગનું સ્વરૂપ બતાવ્યા પછી અમૃતચંદ્રાચાર્ય દેવ 16 નંબરના શ્લોકની રચના કરે છે. એ 16 નંબરના શ્લોકમાં અમૃતચંદ્રાચાર્ય દેવ 16મી ગાથામાં જે કહ્યું છે એ જ વાતને વિશેષ કહેવા માટે શ્લોક નંબર 16ની રચના કરે છે. तो देखिए श्लोक नंबर 16, श्लोकार्थ. प्रमाण दृष्टि से देखने में आए तो दृष्टि 3 प्रकार की है. एक प्रमाण से देखना, एक शुद्ध नहीं से देखना, एक व्यवहार नहीं से देखना. प्रमाण से आत्मस्वरूप को जानना, शुद्ध नहीं के विषयभूत आत्मा को जानना, व्यवहार नहीं के विषयभूत आत्मा को जानना. 3 में अंतर क्या है? फिर से आत्मा का स्वरूप प्रमाण दृष्टि से जानना, आत्मा का स्वरूप शुद्ध नहीं से जानना, आत्मा का स्वरूप व्यवहार नहीं से जानना. 3 में अंतर क्या है? जो जैन सिद्धांत प्रवेशिका है उसमें एक विषय ऐसा लिया है कि आत्मा के स्वरूप को जानने का उपाय
आत्मा के स्वरूप को जानने का उपाय वहाँ 4 प्रकार बताया है। लक्षण से आत्मा का स्वरूप जानो, प्रमाण से आत्मा का स्वरूप जानो, नई से आत्मा का स्वरूप जानो, निक्षेप से आत्मा का स्वरूप जानो। उसमें से यहाँ 2 बात लेनी है, प्रमाण और नई। नई का 2 भेद करो तो शुद्ध नहीं और व्यवहार नहीं। तो आत्मा के स्वरूप को जानना है। प्रमाण से, शुद्ध नहीं से और व्यवहार नहीं से। एक बात और ध्यान से सुनना, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में 3 अधिकार लिया। एक सम्यक दर्शन का अधिकार, दूसरा सम्यक ज्ञान का अधिकार, तीसरा सम्यक चारित्र का अधिकार। सम्यक दृष्टि उसका 8 अंग बताया, सम्यक दर्शन का। और सम्यक ज्ञान का भी 8 अंग बताया। जो सम्यक ज्ञान का 8 अंग बताया, उसमें प्रथम अंग बताया व्यंजनाचार। व्यंजनाचार का अर्थ होता है आपने शास्त्र के शब्द पढ़े और शब्द का अर्थ किया। तो शब्द का अर्थ करना, शब्द का यथार्थ अर्थ करना, वो व्यंजनाचार है। उसके बाद बताया अर्थाचार। अर्थाचार में अर्थ शब्द है। अर्थ शब्द का अर्थ है प्रयोजन। आपने शब्द पढ़ा, लेकिन उसका प्रयोजन क्या है? तो आपको शास्त्र के शब्द पढ़ना है, शब्द का यथार्थ अर्थ समझना है, और शास्त्र के शब्दों का यथार्थ अर्थ समझने के साथ साथ उस शब्दों का प्रयोजन क्या है, सिद्ध क्या करना है। या तो तुझे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट करने में तुझे वो कैसे उसका तो उपयोग करेगा। सम्यक ज्ञान का तीसरा लक्षण बताया है उभयाचार। उभयाचार का अर्थ होता है, उभय का अर्थ होता है दोनों पक्ष। यहाँ दोनों पक्ष का अर्थ होता है कि आपको शब्दाचार
यानी शब्द का यथार्थ अर्थ और अर्थाचार यानी शब्दों का प्रयोजन। तो शब्द का यथार्थ अर्थ भी करना, साथ साथ उन शब्दों का प्रयोजन क्या है उसका भावभाषण करना, ऐसा दोनों बात करेंगे तो उसको उभयाचार कहने में आता है। फिर से गुजराती में, आचार्य भगवान 16 નંબરના શ્લોકમાં શબ્દ પ્રયોગ કર્યો કે પ્રમાણ દ્રષ્ટિથી જોઈએ તો આત્માને જોવા માટે પ્રમાણ જ્ઞાનથી આત્માને જોઈ શકાય, આત્માને શુદ્ધ નહીંથી જોઈ શકાય એટલે જાણી શકાય, અને વ્યવહાર નહીંથી પણ આત્માને જાણી શકાય. પ્રમાણથી આત્માનું સ્વરૂપ જાણવું એટલે શું? શુદ્ધ નહીંથી આત્માનું સ્વરૂપ જાણવું એટલે શું? અને વ્યવહાર નહીંથી આત્માના સ્વરૂપને જાણવું એટલે શું? પેલા આ 3 વાત. હવે પુરુષાર્થ સિદ્ધિ ઉપાયે પુરુષાર્થ સિદ્ધિ ઉપાય શાસ્ત્રમાં અમૃતચંદ્ર આચાર્ય દેવે 3 અધિકારની રચના કરી છે. સમ્યક દર્શન અધિકાર, સમ્યક જ્ઞાન અધિકાર, સમ્યક ચારિત્ર અધિકાર. આ 3 અધિકારમાં બીજો અધિકાર સમ્યક જ્ઞાન અધિકાર. સમ્યક જ્ઞાન એના ધારક સમ્યક જ્ઞાની કહેવાય. સમ્યક જ્ઞાની એને ઓળખવા માટે 8 અંગ બતાવ્યા. એ 8 અંગમાં પહેલું અંગ છે વ્યંજનાચાર. વ્યંજનાચાર એટલે શાસ્ત્રનો અભ્યાસ કરતી વખતે શાસ્ત્રના શબ્દ એનો અર્થ યથાર્થપણે જાણવો. વ્યંજનાચાર પછી અર્થાચાર. અર્થાચારનો અર્થ છે કે શાસ્ત્રનો અભ્યાસ કરતી વખતે શાસ્ત્રોના જે શબ્દો છે એ પ્રયોજન સાથે અભ્યાસ કરવો. સમ્યક જ્ઞાનનું ત્રીજું અંગ છે ઉભયાચાર. ઉભયાચાર એટલે
ઉભય એટલે બંને પક્ષે પ્રથમ બે વાત કરી, વ્યંજનાચાર ને અર્થાચાર, એ બંનેને સાથે લ્યો તો એને ઉભયાચાર કહેવાય. એટલે કે શાસ્ત્રનો અભ્યાસ કરતી વખતે યથાર્થ શબ્દનો અર્થ કરવો અને સાથે સાથે એ શબ્દોના પ્રયોજનને સિદ્ધ કરવું. આપણે અહીંયા શાસ્ત્ર ચાલે છે સમયસાર. સમયસારમાં મૂળ ગ્રંથ કરતાએ બે નહીંનો પ્રયોગ કર્યો, શુદ્ધ નહીં અને વ્યવહાર નહીં. અમૃતચંદ્ર આચાર્ય દેવે આ શ્લોકમાં પ્રમાણ દ્રષ્ટિ એટલે પ્રમાણ જ્ઞાન, તો પ્રમાણ જ્ઞાનથી આત્માના સ્વરૂપને જાણવું, છઠ્ઠી સાતમી ગાથામાં શુદ્ધ નહીંથી આત્માના સ્વરૂપને જાણવું, 8 થી 12 ગાથામાં વ્યવહાર નહીંથી આત્માના સ્વરૂપને જાણવું. 3 વિષય છે. क्या कहा? समयसार में छठी सातवीं गाथा में आचार्य भगवान ने ऐसा कहा कि शुद्ध नहीं से आत्मा के स्वरूप को जानो. 8 से 12 गाथा में व्यवहार नहीं से आत्मा का स्वरूप बताया. और ये 16 नंबर के श्लोक में प्रमाण ज्ञान से आत्मा का स्वरूप जानना. तो 3 विषय हुआ. प्रमाण ज्ञान के विषयभूत आत्मा, शुद्ध नहीं के विषयभूत आत्मा, व्यवहार नहीं के विषयभूत आत्मा. आत्मा तो एक है, लेकिन प्रमाण ज्ञान से जानो तो आत्मा का स्वरूप क्या, शुद्ध नहीं से जानो तो आत्मा का स्वरूप क्या, व्यवहार नहीं से जानो तो आत्मा का स्वरूप क्या. तो कि जो प्रमाण ज्ञान है उसको आप सम्यक ज्ञान कह सकते हो, उसको निर्विकल्प प्रमाण ज्ञान कह सकते हो, उसको भावश्रुत ज्ञान कह सकते हो, उसको युगपद ज्ञान कह सकते हो, उसको स्वपर प्रकाशक ज्ञान कह सकते हो, उसको विवेकी ज्ञान कह सकते हो.
ये प्रमाण ज्ञान के विविध नाम हैं। अब प्रमाण ज्ञान का विषय क्या? तो कि प्रमाण ज्ञान तो कि आत्मा की अनुभूति के काल में ज्ञान स्वपर प्रकाशक होने के कारण द्रव्य स्वभाव को भी जान लेता है, उसके अनंत गुण को भी जान लेता है और पर्याय भेदों को भी जान लेता है। लेकिन प्रमाण ज्ञान में सामान्य रूप से दो बात ली जाती है, द्रव्य स्वभाव और वर्तमान वर्तती पर्याय। ऐसे द्रव्य पर्याय स्वरूप को अनुभूति के काल में युगपत जान लेना, एक साथ जान लेना, उसको सम्यक प्रमाण ज्ञान कहने में आता है। क्या कहा? अनुभूति के काल में जो ज्ञान प्रकट हुआ उसने युगपतपने द्रव्य स्वभाव और पर्याय को उसका जैसा स्वरूप है ऐसा स्वरूप एक साथ जान लेना। तो प्रमाण ज्ञान के विषयभूत आत्मा, द्रव्य पर्याय स्वरूप आत्मा, उसको एक साथ जान लेना, वो प्रमाण ज्ञान है। समझ में आता है? પણ રાજુભાઈ, આપણે ઘણીવાર કીધું છે કે અને સાંભળ્યું બી છે, તમે બી કીધું હશે કદાચ, કે પ્રમાણ જ્ઞાન તો આપણે ન કરી શકાય કારણ કે એમાં ભેદ આવે છે. બેવ પ્રમાણ જ્ઞાનમાં તો બેવ આવે છે, ગુણ બી આવે, દ્રવ્ય બી આવે, પણ આપણે તો દ્રવ્યનું જ આલંબન લેવાનું છે ને. એ કે સમજો નહીં, હું જરા સોરી એમ સમજાવશો? સોરી. પહેલા આપણે પ્રમાણ જ્ઞાન શું કહે છે, શુદ્ધ નહીં ના વિષયભૂત આત્મા શું છે અને વ્યવહારનીના વિષયભૂત આત્મા શું છે, પહેલા આપણે ત્રણ વાત પહેલા બતાવશું. પછી પ્રયોજનની પ્રાપ્તિ માટે શા માટે શુદ્ધ નહીંના વિષયને મુખ્ય કર્યો, એ વિષય પછી પાછો બતાવશું. ઓકે ઓકે, થેન્ક યુ. આપણે જે વાત સમજવી છે એને ઓર્ડરમાં સમજી લઈએ એટલે એક સાથે બધા પ્રશ્નો, એક પણ પ્રશ્ન લગભગ નહીં રહે. હા, ચોક્કસ. હવે પ્રમાણ જ્ઞાન કોને કહેવાય? ફરીવાર ગુજરાતીમાં કે આત્માની અનુભૂતિના કાળે જે જ્ઞાન પ્રગટ થયું એ જ્ઞાન આત્માના દ્રવ્ય સ્વભાવને પણ જાણે છે
અને આત્માની પર્યાયના સ્વરૂપને પણ જાણે છે. એ બંનેને યુગપદ એકસાથે જાણી લે છે. તો પ્રમાણ જ્ઞાનના વિષયભૂત આત્મા દ્રવ્ય પર્યાય સહિત થયો. હવે શુદ્ધ નહીં તો કે શુદ્ધ નહીં કોને વિષય બનાવે છે? તો કે પ્રમાણ જ્ઞાન છે એ મુખ્ય ગૌણ કરતું નથી. પ્રમાણ જ્ઞાન દ્રવ્ય સ્વભાવને દ્રવ્ય સ્વભાવ રૂપે જાણે છે, પર્યાયના સ્વરૂપને પર્યાયના સ્વરૂપ તરીકે જાણે છે. બંનેને સમાનપણે જાણે છે. પ્રમાણ જ્ઞાનમાં મુખ્ય ગુણ કરવા પણ નથી. દ્રવ્યનું જેવું સ્વરૂપ હોય એને જાણે, પર્યાયનું જેવું સ્વરૂપ છે એને જાણે. પણ જ્યારે શુદ્ધ નહીંની વાત કરો તો નહીં જ્ઞાન મુખ્ય ગુણ કરે છે. મુખ્ય ગુણ કરે છે તો શુદ્ધ નહીં કોને મુખ્ય કરે, કોને ગૌણ કરે? તો કે શુદ્ધ નહીં આત્માના ત્રિકાળ શુદ્ધ સ્વભાવને મુખ્ય કરે, પર્યાય ભેદોને ગૌણ કરે. તો શુદ્ધ નહીંના વિષયભૂત આત્મા એ આત્માનો ત્રિકાળ શુદ્ધ સ્વભાવ છે. હવે વ્યવહાર નહીંનો વિષય. વ્યવહાર નહીં છે એ પણ જ્ઞાનનો અંશ છે. વ્યવહાર નહીં કોને મુખ્ય કરશે, કોને ગૌણ કરશે? તો કે વ્યવહાર નહીં ભેદને મુખ્ય કરશે, આત્માના શુદ્ધ સ્વભાવને ગૌણ કરશે. તો વ્યવહાર નહીંના વિષયભૂત આત્મા એ ગુણભેદ અને પર્યાય ભેદને જાણનારું જ્ઞાન છે. શુદ્ધ નહીંના વિષયભૂત આત્મા એ જ્ઞાન આત્માના ત્રિકાળ શુદ્ધ સ્વભાવને જાણે છે. પ્રમાણ જ્ઞાન દ્રવ્ય સ્વભાવ અને પર્યાય બંનેને જેમ છે તેમ જાણે છે. હવે હિન્દીમાં प्रमाण ज्ञान द्रव्य स्वभाव और पर्याय स्वभाव दोनों के स्वरूप को जैसा है वैसा जानता है. वो द्रव्य स्वभाव के पर्याय स्वभाव या तो द्रव्य या पर्याय दो में से किसी को मुख्य गौण नहीं करेंगे. जैसा द्रव्य स्वभाव है ऐसा जाना, जैसा पर्याय स्वभाव है ऐसा जाना. लेकिन शुद्ध नहीं मुख्य गौण करती है.
तो शुद्ध नहीं किसको मुख्य करेगी, किसको गौण करेगी? तो कि शुद्ध नहीं आत्मा के द्रव्य स्वभाव को मुख्य करेगी, भेदों को हेलो गौण। राजू भाई। हाँ हेलो। बोलिए। ये दृष्टांत देके बताओ एक बार तो समझ में आ जाए। बताएंगे, दृष्टांत भी देंगे। शुद्ध नहीं तो नई जो है वो मुख्य गुण करती है। शुद्ध नहीं द्रव्य स्वभाव को मुख्य करती है। और व्यवहारने के विषय को गौण करती है। तो व्यवहारने का विषय भेद है। तो शुद्ध नहीं ने अभेद को मुख्य किया, भेद को गौण किया। व्यवहार नहीं वो भी मुख्य गुण करती है, लेकिन व्यवहार नहीं भेदों को मुख्य किया, द्रव्य स्वभाव को गौण किया। तो तीनों का विषय तो आत्मा है। तीनों ने भिन्न भिन्न दृष्टि से आत्मा को जाना। एक ने द्रव्य पर्याय स्वरूप आत्मा को जाना, दूसरे ने सिर्फ आत्म स्वभाव को मुख्य करके जाना, तीसरे ने भेदों को मुख्य करके जाना, आत्मा के भेदों को मुख्य करके जाना। अब दृष्टांत, पहले शुद्ध नहीं और व्यवहार नहीं का दृष्टांत। जेवर बेचने के लिए गए तो जेवर उसमें त्रिकाल शुद्ध सोना भी है और वर्तमान में हार स्वरूप है, सोने का हार। तो सोना द्रव्य पर्याय स्वरूप है, लेकिन आपने पर्स में से हार निकाला, सुनार के हाथ में दिया, ये बेचना है। तो सुनार ने हार रूप पर्याय को गौण कर दिया। उसमें कितना शुद्ध सोना है उसको जानकर बोला कि इसमें से 80% शुद्ध सोना निकलेगा, 20 कैरेट शुद्ध सोना निकलेगा। लेकिन पर्स में से हार निकाला और आपने सुनार को बोला मुझे ऐसा ही हार बनाना है। तो सुनार ने
हार की डिजाइन को देखा, वो पर्याय थी। पहले सुनार ने हार की डिजाइन को गौण किया था, शुद्ध सोना को मुख्य किया। बाद में आपने बोला कि नहीं, मुझे भी ऐसा हार बनाना हो तो अब सुनार ने शुद्धनी के विषयभूत सोना उसको गौण कर दिया, पर्याय के भेद को मुख्य कर दिया। लेकिन सोना बिना हार था, हार बिना सोना था, कि दोनों साथ में थे? सोना डिजाइन के बिना नहीं होता और डिजाइन सोना बिना नहीं होती। तो वस्तु तो द्रव्य पर्याय स्वरूप है। तो वस्तु द्रव्य पर्याय स्वरूप है, ऐसा वस्तु का ज्ञान करना वो प्रमाण ज्ञान है। शुद्ध सोना देखना, जानना, शुद्धनी का विषयभूत सोना है। सोने का डिजाइन कैसा है उसको मुख्य करके जानना व्यवहारने का विषय है। ये 3 बात होने के बाद जो विजय भाई का प्रश्न है कि ये तो आत्मा के स्वरूप को जानने की बात हुई, लेकिन आपने आत्मा के स्वरूप को जानना भी है, वो प्रयोजन के साथ जानना है, उसमें अंतर है। तो कि प्रयोजन क्या है? तो कि मुझे दुख मिटाना है, सुख की प्राप्ति करना है, मुझे संसार मिटाना है, मोक्ष मार्ग और मोक्ष प्रकट करना है, ये प्रयोजन है। तो पर्याय में मोक्ष मार्ग प्रगटाना है, पर्याय में मोक्ष मार्ग वो पूर्ण सुख है और पर्याय में परिपूर्ण सुख प्रकट करना है, तो वो मोक्ष है। अब पर्याय में आपको मोक्ष मार्ग या मोक्ष प्रगटाना है तो आपको आश्रय लेना पड़ेगा शुद्धनी के विषयभूत ज्ञायक को। आपको दृष्टि रखनी पड़ेगी गुणभेद पर्याय भेद रहित शुद्धनी के विषयभूत ज्ञायक पर दृष्टि रखनी पड़ेगी, तो मोक्ष मार्ग और मोक्ष प्रगटेगा। तो कि मुझे पर्याय भेद गुण भेद को क्यों गौण करना है? तो कि तुझे पर्याय में शुद्धता प्रकट करनी है, तुझे पर्याय में मोक्ष मार्ग प्रकट करना है, तुझे पर्याय में मोक्ष प्रकट करना है,
तुझे पर्याय में सुख की प्रकटता करनी है तो उसका विधि और रीत पर्यायों को गौण करके शुद्धने के विषयभूत ज्ञायक में एकाग्र हो, लेकिन जब तू ज्ञायक में एकाग्र हुआ तो शुद्धता प्रकटी और शुद्धता में आत्मा के अनंत गुण की आंशिक शुद्धता प्रकटी। तब ज्ञान की निर्मलता भी प्रकट हुई और ज्ञान तो स्वपर प्रकाशक है, तो ज्ञान की पर्याय के लिए स्व है और ज्ञान की पर्याय के लिए ज्ञायक स्वभाव, उसके अनंत गुण, वो सब पर है। तो ज्ञान की पर्याय जो निर्मल प्रकट हुई, उसने स्वपर प्रकाशक ज्ञान प्रकट हुआ। वो स्वपर प्रकाशक ज्ञान में ज्ञायक स्वभाव भी जानने में आया और जो ज्ञान की पर्याय प्रकट हुई वो भी जानने में आई। ऐसे द्रव्य पर्याय स्वरूप आत्मा का स्वरूप अनुभूति के काल में जानने में आया, लेकिन वो जानकारी में ज्ञायक स्वभाव की कीमत ज़्यादा है, पर्याय की कीमत गौण है, वो भी जानने में आया। ऐसा द्रव्य पर्याय स्वरूप जानना होना, उसको प्रमाण ज्ञान कहने में आता है। फिर से गुजराती में, कोई जल्दी नहीं है। ये विषय प्रथम बार आया है। हो सकता है कि किसी ने सुना हो सकता है किसी ने न सुना हो। शांति से समझना है। देखो राजू भाई, एक बार प्रश्न दोहराइए ना। हाँ, विजय भाई का प्रश्न ऐसा है कि आपने तो समय सा शुरू किया, तब से शुद्धने के विषयभूत ज्ञायक को जानो, उसको मुख्य करके निरूपण किया है और व्यवहारने के विषयभूत गुणभेद पर्याय भेदों को गौण करो, ऐसा निरूपण आपने किया है। तो कि ये बात सच्ची है कि अब तक शुद्ध नहीं और व्यवहार नहीं का विषय भी आया था, प्रमाण का विषय आया ही नहीं था, इसलिए उसका निरूपण नहीं हुआ था। अब प्रश्न क्या है कि प्रमाण, गुजराती। हाँ, पहले ये समझा दो फिर गुजराती बोलूँगा। प्रमाण ज्ञान वो भी ज्ञान है, शुद्ध नहीं वो भी ज्ञान है, व्यवहार नहीं
वो भी ज्ञान है। लेकिन 3 शब्द भिन्न भिन्न है। एक शब्द प्रमाण ज्ञान है, दूसरा शब्द शुद्ध नहीं है, तीसरा शब्द व्यवहार नहीं है। 3 शब्द भिन्न भिन्न है, 3 का विषय भिन्न भिन्न है। तो प्रमाण ज्ञान किसको जानेगा? शुद्ध नहीं किसको जानेगा? व्यवहार नहीं किसको जानेगा? तो कि एक ही वस्तु को 3 दृष्टिकोण से जानना, आत्मा को प्रमाण ज्ञान से जानना, तो प्रमाण ज्ञान जो सम्यक प्रमाण ज्ञान होता है वो तो सम्यक ज्ञान है। वो अनुभूति के काल में द्रव्य पर्याय दोनों का स्वरूप जान लेता है। लेकिन नई ज्ञान मुख्य गुण करते हैं। तो शुद्ध नहीं वो ज्ञान गुणभेद पर्याय भेद को गौण कर देता है, द्रव्य स्वभाव को मुख्य करता है। क्योंकि द्रव्य स्वभाव की कीमत ज़्यादा है, द्रव्य स्वभाव की कंपैरिजन में गुणभेद पर्याय भेद की कीमत कम है। तो शुद्ध नहीं ने जिसकी कीमत ज़्यादा है उसको मुख्य किया, द्रव्य स्वभाव को, और जिसकी कीमत कम है उसको गौण कर दिया। व्यवहार नहीं ने वो भी मुख्य गुण तो करती है, उसने भेदों को मुख्य कर दिया, अभेद को गौण कर दिया। तो 3 प्रकार के ज्ञान, तीनों का विषय भिन्न भिन्न है। ये सिर्फ जानने की बात हुई, उसमें प्रयोजन की बात नहीं हुई। लेकिन ये सब जानना क्यों था? तो कि मुझे मोक्ष मार्ग प्रकट करना है, मुझे मोक्ष प्रकट करना है, मुझे अतीन्द्रिय ज्ञान अतीन्द्रिय सुख प्रकट करना है। तो अब प्रयोजन की बात आई तब दृष्टि और ज्ञान किसको मुख्य करेगी? तो कि दृष्टि और शुद्ध नहीं विनायक स्वभाव को मुख्य करके जानेगी, पर्याय के भेदों को गौण करेगी। और जब ज्ञायक स्वभाव मुख्य हुआ, दृष्टि और ज्ञान उपयोग दोनों ने ज्ञायक को मुख्य कर दिया, लवलीन हो गए। उस समय
आत्मा के अनंत गुण आंशिक शुद्ध हुए, उसमें ज्ञान भी निर्मल हुआ, शुद्ध हुआ। लेकिन ज्ञान स्वभाव से स्वपर प्रकाशक है, तो अंतरंग में स्वपर प्रकाशक पना क्या, बाहर की अपेक्षा न ले तो अंदर में स्वपर प्रकाशक पना क्या, तो कि जो ज्ञान की पर्याय प्रकट हुई, जो वेदन में आई, वो स्व का स्वरूप जाना। वो ज्ञानी पर्याय के लिए पर क्या, स्वयं का ज्ञायक स्वभाव पर, स्वयं के अनंत गुण भी पर। और ज्ञान की पर्याय के अलावा अनंत गुण की जो पर्याय प्रकट हुई, वो ज्ञान की पर्याय के लिए पर, तो अंतरंग में स्वपर प्रकाशक ज्ञान हुआ। तो उसमें तो ज्ञायक स्वभाव और वर्तमानवर्ती पर्याय दोनों को जान लिया, तो दोनों की जानकारी होना वो प्रमाण ज्ञान का विषय है। अब गुजराती में સમયસાર શરૂઆતથી આચાર્ય ભગવંતે કહ્યું, શુદ્ધ નયનો વિષય મુખ્ય છે, વ્યવહાર નયનો વિષય ગૌણ છે. પણ અત્યાર સુધી પ્રમાણ જ્ઞાનનો વિષય આવ્યો નહોતો. અમૃતચંદ્રાચાર્ય દેવ આ શ્લોકમાં પ્રમાણ જ્ઞાનથી જોઈએ તો કે આત્માને જોવા માટે ત્રણ દ્રષ્ટિ. એક, પ્રમાણ જ્ઞાનથી આત્માને જોવો, શુદ્ધ નહીંથી આત્માને જોવો, વ્યવહાર નહીંથી આત્માને જોવો. પ્રમાણ જ્ઞાનથી આત્માને જોઈશ તો આત્માનું દ્રવ્ય પર્યાય સ્વરૂપ તને જાણવામાં આવશે. શુદ્ધ નહીંથી જોઈશ આત્માને તો ગુણભેદ પર્યાય ભેદ ગૌણ થઈ ગયા, દ્રવ્ય સ્વભાવ મુખ્ય થયો. એ દ્રવ્ય સ્વભાવ તને જાણપણામાં આવશે ત્યારે એનો અર્થ એમ નથી કે ત્યાં ગુણભેદ કે પર્યાય ભેદ નથી. છે ખરા, પણ તે એને ગૌણ કરી નાખ્યા.